गृहमंत्री पर प्रहार, ऐसे संस्कार को धिक्कार। जी हां दर्शकों, क्या राजनीति अब इतनी गिर चुकी है कि विरोधियों को जल्लाद कहा जाने लगे? आजाद देश की राजनीति में शब्दों का स्तर नहीं, स्तरहीनता चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का बेहद शर्मनाक बयान, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए गुंडा, जल्लाद, कायर और गंदा आदमी जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस बयान के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। क्या यह लोकतंत्र की भाषा है या नफरत की राजनीति? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह के शब्द उछाले जाते हैं, तो क्या यह सिर्फ विरोध है या व्यक्तिगत हमला? क्या जनता के मुद्दे खत्म हो गए हैं या अब राजनीति सिर्फ आरोप और अपशब्दों की बन गई है? बड़ा सवाल, क्या नेताओं की जबान पर अब कोई लगाम नहीं बची? क्या ऐसी बयानबाजी से लोकतंत्र मजबूत होगा और कमजोर? विरोध की राजनीति या अपमान की संस्कृति, क्या यही है बंगाल की सियासत का संस्कार? जरा सुनिए कल्याण बनर्जी के मुखार बिंदु से निकले शब्दों को। Working only for the Bharatiya Janata Party, and Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He's organized the entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man, completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. Gundami is in his blood. And he has organized and government set up Gundami. और कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए। ये नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव तो खत्म हो गए, अभी घबराए हुए लगते हैं ममता बनर्जी को, और घंटों भर इस तरीके की हरकत करते हुए उन्होंने साबित कर दिए हैं कि बंगाल में एक जोकर जरूर है, उस जोकर के नाम ममता बनर्जी। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर, और कल्याण बनर्जी सबसे बड़े सीरियल ऑफेंडर है। ये अपनी हार को देखते हुए पहले डिनायल में थे, फिर कल रात को ड्रामा करने लगे और अब धमकी और गाली पर उतर आए हैं। जिस प्रकार की भाषा कल्याण बनर्जी ने देश के गृहमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की है, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि ये नफ़रत के भाईजान और धमकी की दुकान बन चुके हैं। और पहली बार नहीं है कल्याण बनर्जी ने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्होंने गाली दी है। उपराष्ट्रपति का भी मखौल और मजाक उड़ाने का काम पार्लियामेंट की स्टेयर्स पे किया था। हर संवैधानिक संस्था को कभी उंगली काट देंगे, कभी धमकी देना, कभी गाली देना। तो क्योंकि ये आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह से टीएमसी हार रही है, तो हार के कारण ये डिनायल, ड्रामा और धमकी और गाली पर उतर आए हैं। आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब जरा देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर हम चर्चा करने वाले 1 घंटे लगातार। सवाल नंबर 1, क्या कल्याण बनर्जी की भाषा राजनीतिक मर्यादा से अब बाहर जा चुकी है, बाहर जा रही है? सवाल नंबर 2, क्या मोदी और अमित शाह पर व्यक्तिगत हमले सही हैं? क्या यह सियासत में होना चाहिए? सवाल नंबर 3, गुंडा, जल्लाद जैसे बयान क्या हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे कार्यकर्ताओं के बीच? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या चुनावी रैलियों में भाषा पर सख्ती होनी चाहिए? भाषा पर नियम अब सख्त होने का वक्त आ गया है। सवाल नंबर 5, क्या आक्रामक बयानबाजी टीएमसी की अब चुनावी रणनीति बन चुकी है? क्या इसी तरीके और सलीके से टीएमसी चुनाव जीतना चाहती है? और आने वाले वक्त में क्या यह भाषा ऐसी ही बनी रहेगी? लेकिन दर्शकों समझिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर अगर चर्चा ना हो तो वो गलत हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के लिए कल्याण बनर्जी जैसा जो सीनियर लीडर है टीएमसी का, वैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। यह सियासत हो चुकी है। ये बंगाल का रक्त चरित्र तो हम देख ही रहे थे, लेकिन अब बंगाल की सियासत का संस्कार भी देख लिया है। हाँ, मामला क्या है
आइए पूरा आपको समझाते और बताते हैं क्या मामला है, क्या कहा है कल्याण बनर्जी, जिसके बाद अब सियासी उथापथल तेज हो गई। बीजेपी के नेता फायर हो चुके हैं कल्याण बनर्जी पर। कल्याण बनर्जी ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। वो भूल गया कि एक वो सियासतदान है। सुनिए, उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मर्यादा लांघ दी है। भद्दा सियासी विशेषण इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। जी हां, व्यक्तिगत हमले यानी निजी बातें उनके बारे में बोल दी हैं। क्या कहा है आगे बताते हैं। जी हां, देखिए अगला पॉइंटर आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। कल्याण बनर्जी भूल गए मर्यादा, भूल गए वो क्या कह रहे हैं। अमित शाह को उल्टा लटकाने की बात कही उन्होंने कहा कि अगर वो पश्चिम बंगाल आए तो उन्हें उल्टा लटका देंगे। अवैध गतिविधि अंजाम देने वाला आरोप भी अमित शाह पर लगाया उन्होंने। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह गुंडे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह धोखा दे रहे हैं, अमित शाह कायर हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन दर्शकों समझिए, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये क्या भाषा है, ये क्या मर्यादा है। और टीएमसी के नेताओं की तो रवायत बन गई है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। जी हां, कुछ दिन पहले कल्याण बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनके बारे में भी अपशब्द कहे थे। क्या कहा था वो भी ग्राफिक के जरिए आपको बता देता हूं कि टीएमसी के नेताओं को होका गया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार की उंगली काटने की बात उन्होंने कही। कल्याण बनर्जी ने उंगली काटने की बात कही कि मैं उंगली काट दूंगा ज्ञानेश कुमार की। उन्होंने कहा कि सीसी ने ममता के साथ बुरा व्यवहार किया है। क्या बुरा व्यवहार किया था भाई? एसआईआर कराना क्या अपराध है? वो आगे कहते हैं, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए यहां तक तो आरोप लगा ही रहे हैं आप, लेकिन उंगली काटने की बात, एसआईआर को लेकर सीसी पर उन्होंने निशाना साधा था और वहां पर उन्होंने बहुत भद्दी टिप्पणी की थी ज्ञानेश कुमार के लिए। आइए टीएमसी कुछ नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये वो नेता हैं दर्शकों जो यदा कदा वक्त रहते अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जी हां, उन्होंने अंदर बनाम बाहरी की बात कही थी, थप्पड़ मारने की बात कही थी कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनको मैं थप्पड़ मारूंगी अगर यहां गुंडागर्दी करेंगे। दूसरे नेता अभिषेक बनर्जी बाबू हैं, उनके भतीजे हैं। इनकी भाषा भी अनकंट्रोल्ड रहती है, ये भी यदा कदा अपशब्दों का इस्तेमाल कर ही देते हैं। नेता नंबर 3 कल्याण बनर्जी साहब, ही इज द वन जिन्होंने आज अमित शाह के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब इस पर अब सियासी भूचाल मचा हुआ है। जी हां, नेता नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। अनुब्रता मंडल को आप जानते होंगे, इनके भी बोल वचन बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी मर्यादा भूलकर बात करते हैं। इन्होंने भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाकी लोगों के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगली नेता है महुआ मोइत्रा, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इन्होंने भी कई बार राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। लिहाज जरूरी है, मर्यादा जरूरी है सियासत में, क्योंकि अगर मर्यादा नहीं रहेगी, लिहाज नहीं रहेगा, तो सोचिए कि जनता के प्रतिनिधि जिन्हें हम विधानसभाओं, राज्यसभाओं और लोकसभाओं में भेज रहे हैं, अगर उनकी भाषा इतनी स्तर विहीन हो जाएगी तो आम पब्लिक, आम जनता सियासत के बारे में क्या सोचेगी। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अगले कुछ मिनट हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं,